कौन है बे? ये लो 10,000 रख लो। 10,000? पंचम को लेके दिल्ली छोड़ के हमेशा के लिए चली जाना और दोबारा कभी वापस मत आना। पकड़ 10,000 रुपए। आंटी जी देखे गई। आंटी जी क्यों देकर गई? पता नहीं, बोलिए 10,000 पकड़ो और कल सुबह तड़के दोनों लोग घर छोड़ के चले जाओ। सुन्नू यार कमाल ही हो गया यार, ये हमदर्दी वाला आइडिया ना क्या काम कर रहा है। जीजा जी बड़े इमोशनल हो रखे हैं, मतलब बड़ा ही मजा आ रहा है। मैं फोन करती हूँ। इलायची बेटा। हाँ जी। देख मैं तेरे लिए ना आलू का पराठा बना के लाया हूँ अपने हाथों से। सच्ची आपने बनाया है मेरे लिए? अरे पापा so cute। यार रख दो, मैं खा लूंगी। ना कैसी बातें कर रही है तू? अपने हाथों से खिलाऊंगा तुझे, जैसे बचपन में खिलाता था। मैं इतना ध्यान रखियो कि कहीं पराठे के साथ साथ मेरी उंगली न चबा ले। है ये तो मेरा लकी डे। जल्दी आओ खिलाओ। ले 1 मिनट, ले खा। सर इलायची बेटा, मैं ये कह रहा था कि अगर तुझे पालक पसंद ना था तो तू मना कर देती, लेकिन इस तरीके से नाश्ता छोड़ के आना अच्छी बात ना है। सॉरी पापा, अब से मैं कभी खाना नहीं छोड़ूंगा। हाँ लेकिन एक बात है, करू ने और पिंटू ने इतनी मेहनत से मिलके जो है नाश्ता बनाया और किसी ने भी ना खाया। क्या आपने भी नहीं खाया? ले ले ले, ले। जल्दी तू पराठा खा। पापा मैं सोची थी ना क्या वैसे ना मैं नाश्ता छोड़ के आ जाया करूं, इसी बहाने खाना तो खिलाओगे अपने हाथों से। कैसी बातें कर रही है तू भी है? मैं तो तुझे जब तू चाहे चल, मैं तुझे अपने हाथ से खिला दूंगा। हाँ लेकिन एक बात है, ये इस तरीके से नाश्ता छोड़ना, कमरा छोड़ना, घर छोड़ना अच्छी बात ना है। मैं घर क्यों छोड़ूंगी? मतलब इतनी सी बात पे थोड़ी ना कोई घर छोड़ता है। ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छोटी बात भी कभी बड़ी लगे है तो ऐसा घर छोड़ के ना जाना चाहिए ना। देख मालूम है क्या, बचपन में एक बार मैं अपने पिताजी से एकदम नाराज हो गया, घर छोड़ के चला गया। अरे रात भर मच्छरों ने और कुत्तों ने ऐसा काटा मुझे कि मैं मतलब बता ना सकता तुझे। पर मैं घर नहीं छोड़ूंगी यार। आपकी तरह मेरे नखरे उठाने वाला आप लोग के अलावा है ही कौन? तेरे टंटे तो हम हमेशा झेलने को तैयार है बेटा। अच्छा सुन, तू ना मुझे अपने बाप से ज्यादा दोस्त समझ। हाँ और बिल्कुल मुझ पर भरोसा कर कि मैं तेरा दोस्त हूँ। 1 मिनट रुक जा, हाथ कर आगे, आगे हाथ कर, हाथ कर, हाथ कर। पापा जल्दी। ये हुई बात। अरे वाह वाह। आज से तू और मैं दोस्त। पापा क्या हुआ है, अचानक से तबीयत ठीक है? क्यों, तुझे क्या दिक्कत है दोस्त बनाने में? तुझे अच्छा ना लग रहा है कि मैं तेरा दोस्त बनूं तो? नहीं मतलब मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर ठीक है। ओके ओ मुर्रू, चल छाट गाने चलते हैं हम लोग। बेड़ू लोग बेड़ू। ये कुछ ज्यादा ना हो रहा है? मैं तेरा दोस्त हूँ, समझ रही है? इसका ये मतलब ना कि चल मरो बुड़ो 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 करते हैं जाके। क्या हो गया? तो क्या हो गया, दोस्त है। ना ना, मैं ये कह रहा था इलायची बेटा, कैसे बताऊं तुझे। देख ये घर, ये दुकान, ये गहने सब तेरे हैं। जब भी तुझे चाहिए मुझसे मांग लियो, समझ रही है? और तेरे दिल में जो भी हो वो खुल के मुझे बता दियो है। लेकिन घर छोड़ के कभी मत जाइयो, घर मत छोड़ियो। हाँ घर छोड़ के मत जाइयो। हाँ पापा आके हैं तो मेरे पापा ही ना, सारे काम
टेढ़े तरीके से करने हैं। पर क्या पराठा बनाया है यार। बंसर 420। अरे भाई यहाँ पे सिंघाड़ा नहीं मिलता है और आप फोन करना बंद करिए बार बार। कितनी बारी बोल चुके हैं हम। अबे यार कितनी बारी बोला है भाई, यहाँ पे सिंघाड़ा नहीं मिलता है। आपको कितनी बारी बोलूं भाई, आपको समझ नहीं आ रही है क्या? अरे जीजा जी मैं इलायची बोल रही हूँ। ओ इलायची जी, आप सॉरी वो हमें लगा कोई। खैर छोड़िए, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने कहा था ना जब कोई परेशानी हो तो मैं आपको फोन कर लूं और आप दौड़े चले आएंगे मेरा सहारा बनने के लिए। हाँ इलायची जी, हमें सब याद है। हमें अपना वादा पूरा अच्छे से याद है। तो बस आ जाइए। वो शंकर भुट्टे वाले की जो दुकान है ना, मतलब ठेला, बस वहीं पे हूँ। आप आ जाइए ना। भुट्टे वाले के पास? हाँ, वो क्या है ना कि मैं और मेरा बंदा ना यही आके भुट्टा खाते थे और अब ना मैं इस भुट्टे से नजर मिला पा रही हूँ ना ही खा पा रही हूँ। पर इलायची जी, भुट्टा तो पीला होता है ना? हाँ तो उसका छिलका तो हरा होता है और आपको तो पता है कि हरा मेरे बंदे को कितना पसंद था। उसी वजह से वो पालक खाते थे और उनके पापा की फैक्ट्री थी सरिया की, और आपको तो पता है सरिया बनाने के लिए आयरन चाहिए होता है, और आपको तो ये भी पता है कि पालक में कितना आयरन होता है। हाँ इलायची जी, हम सब समझ रहे हैं। अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम बस आ रहे हैं आपके पास। अब बस वहीं पे रहिएगा, ठीक है? अच्छा बाय, आई एम वेटिंग। आ रहे? हाँ जी जी आ रहे। तू किसक चल, गुड लक। ओके बाय बाय। अब क्या करें यार ये सेठ जी। ताला तो लगा दिया। अब विकी भाई, हम क्या कह रहे थे कि हम बस 5 मिनट में वापस आ रहे हैं। क्या आप दुकान संभाल सकते हैं? हाँ बस अभी आए हैं, और सेठ जी को मत बताना प्लीज। हाँ थैंक यू। अरे सेठ जी प्रणाम। हाँ जा रही थी सवारी? वो सेठ जी हम। अरे सुन, दुकान छोड़ के जा रहा था तू? इतना काम चोर हो गया है कि बगैर बताए खिसक रहा है यहाँ से। नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि हमें बहुत जोर की प्रेशर आ रहा था सेठ जी, इसीलिए। तो नन्ना बालक बन के घूम, अपने पेट की टंकी को काबू भी ना कर पा रहा है तू। जा। धन्यवाद सेठ जी। बेसन जी उधर कहाँ जा रहा है? बाथरूम तो अंदर है। पर सेठ जी दवाई की दुकान तो बाहर है ना, दवाई लेने जा रहे थे। हाँ जा जा जा, जल्दी जा। सेठ जी कैच। हाँ पता ना क्या खा रहा है आजकल। हे बजरंगबली, कृपा कीजिए। अरे छटन भैया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कोई जरूरी काम दिया था ना, पता चला उस गुप्ता के बारे में? अरे जी तेरे भैया ने सारी शिनाख्त कर ली। बस यूँ समझ ली, इतनी तफ्तीश तो किसी पुलिस वाले ने आज तक तेरे भैया की भी ना ली होगी। अच्छा तो क्या पता चला? जी हाँ। जैसे ही मैं उसके घर में घुसा, हाँ। और मैंने तलाशी दी, ना मुझे भंडारों मिली, ना पान मिला, ना तंबाकू मिली। अरे एकदम यूजलेस आदमी है, कुछ करता ही नहीं, बेकार आदमी फालतू का। ओहो छटन की भैया, कुछ काम की बात मालूम पड़ी कि नहीं? अरे जी सबसे पहली बात तो गुप्ता अपनी बीवी पे लट्टू है। घर की दाल को मुर्गी समझ के बैठा है। बताओ, कोई खुद की बीवी को कोई इतना प्यार करता है? नहीं करता है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अच्छा आदमी है इसलिए कर रहा है, मुझे क्या जा रहा है। करे भैया, खूब करे, संभल के करे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो गुप्ता इधर उधर मुंह ना मारता होगा? अरे जी उसके बाद टाइम ही कहाँ बचा हुआ है। हाय राम, वो मरने वाला है? क्या बीमारी है उसे? अरे जी वो इतनी जल्दी टपकने वाले ना है। मेरा कहने का मतलब है वो दोनों सामान बांध रहे हैं। मैंने सुना है कि वो अपनी बीवी के साथ हरिद्वार में शिफ्ट हो रहे हैं, शायद किसी आश्रम में जाके रहेंगे। जी एक बात बोलूं, बहुत धार्मिक आदमी है भाई। क्या पता वो हरिद्वार में अपने पाप धोने के लिए यहाँ से पाप जमा कर रहा हो।
अरे ना जी वो मुझे ना लगता है वो कुछ गड़बड़ करेगा ना, कुछ ना। अगर भुट्टा इतना सीधा साधा इंसान है तो इलायची इतनी रात को किससे मिलने गई होगी? कौन हो सकता है? छटंकी भैया। क्या हुआ छटंकी भैया? जी हाँ। नाच सिर्फ तो चोरों की होती है, भगवान ना करे कि हमारी इलायची किसी चोर के साथ सेट हो गई हो। क्या कह रहे हो छटंकी भैया? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ना छुटो क्यों रही है? अरे ऐसी मन में आया तो मैंने बोल दिया, कोई ऐसी बात थोड़ी। मेरा बच्चा चल तब देख लेंगे भाई, छटंकी है ना तेरे साथ में, टेंशन ले रही तू। सॉरी। हेलो इलायची जी, कैसी हैं आप? जीजा जी जी थैंक यू कि आप आए यहाँ पर, क्योंकि मेरा यहाँ पे अकेले खड़े रहना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ, क्यों ऐसा भी क्या हो गया इलायची जी? ऐसा भी क्या हो गया? ये भुट्टा हरा रंग, जीजा जी आप तो जानते कि मेरे बंदे को हरा रंग कितना पसंद था, इसलिए वो पालक खाते हैं क्योंकि उनका सरिये का बिजनेस है। हमें पता है इलायची जी, हम यहाँ पर आ गए हैं तो प्लीज अपने मक्की के दानों का आनंद लीजिए और जल्दी आनंद लीजिए, क्योंकि हमें 5 मिनट में निकलना है। क्यों? क्योंकि इलायची जी आप भी कितने मासूम सवाल करती है ना, क्योंकि आपके पापा हमें मक्की के दाने चबाने के पैसे नहीं देते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया ना कि हम यहाँ पर भुट्टा खा रहे हैं तो हमारी बहुत ज्यादा बैंड बच जाएगी। और वैसे भी उन्होंने हमें 5 मिनट की मोहलत दी है इलायची जी, अगर नहीं पहुंचे तो हमारी तनख्वाह से पैसे कट जाएंगे। जीजा जी जी अगर अकेले में भुट्टा खा सकती ना तो आपको कभी यहाँ नहीं बुलाती, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता, आप चले जाइए ना। भले ये हरा रंग मुझे कांटे की तरह चुभता हो, मुझे तकलीफ देता हो, लेकिन आपको उससे क्या, आप तो चले जाइए ना। भले ये हरा रंग मेरी चटनी बना दे, मेरे अरमानों की चटनी। ओह माय गॉड, आप जाइए चलिए। इलायची जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। आप जानती है ना कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आपके लिए हम सेठ जी से झूठ बोल के आए हैं इस समय, और हमें आपकी चिंता है इलायची जी। रियली? जी जीजा जी एक आप ही तो है जो इस दर्द में मेरा साथ देके मुझे घुट घुट के जीने से बचा रहे हैं, लेकिन आप चाहिए, इट्स रियली ओके जीजा जी, जिसको। इलायची जी आपको सच में घुटन हो रही है? ओफो, तो देखिए हमें लगता है कि हमें रुक जाना चाहिए, और ऐसी हालात में हम आपको नहीं छोड़ के जा सकते। जीजा जी तो एक काम कीजिए, पापा से 3 घंटे की छुट्टी मांग लीजिए। 3 घंटे? इलायची जी भुट्टा खाना है, उगाना नहीं है। नहीं वो क्या है ना, 3 घंटे की फिल्म है, हरियाली और रास्ता, और ये बगल वाले थिएटर में लगी है जहाँ पे पुरानी फिल्में लगती ना, वहीं पे, इधर ही। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ फिल्म देखने जाएं? हाँ इलायची जी, अगर आपके पापा को पता चल गया कि हम आपके साथ फिल्म देखने गए हैं तो वो हमारी फिल्म उतार देंगे जिसमें वो सिर्फ जूते मार रहे होंगे हमें पूरे 3 घंटे। जीजा जी आपको पता है मैं घर में क्यों नहीं बैठ रही हूँ? क्योंकि घर पे अकेले अकेले बैठे ना मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि छत जाके कूद जाऊं, कहीं भाग जाऊं। इसलिए अपने आप को काम डाउन करने के लिए ना मैं फिल्म देखना चाहती थी, इसलिए फिल्म देखने का प्लान बनाया। हरियाली और रास्ता, और हरियाली का मतलब तो हरा होता है, और हरा तो मेरे बंदे को बहुत पसंद है, क्योंकि हाँ इलायची जी, हमें पता है कि उन्हें हरा रंग पसंद है, उनका सरिये का बिजनेस था, हमें सब पता है इलायची जी। आप बस शांत हो जाइए इस समय, हम आपके साथ पिक्चर देखने के लिए तैयार हैं, बस खुश। जीजा जी आप मुझे कितने अच्छे से समझते हैं, थैंक यू। वेलकम इलायची जी। चले? हाँ भुट्टा रास्ते में खा लीजिएगा। हाँ भैया खाते में लिख लेना। जी मैं जो देख रहा हूँ तू भी देख रही है? देख रही हूँ छटंकी भैया, मेरे तो भागे फूट गए। तो चाल लेंगे कहाँ चले गए समझ ना आ रहा है, मैंने शर्मा गया तो ना दे मैंने। चल भैया खिसक ले, बैठने दे, चल चल उधर को हो, बैठने दे बेटा। अबे ओए, अब मेरे बिस्तर पे घुस के सोएगा तू? जीजा ऐसा है, तेरे बिस्तर पे कोई मोगरे का फूल ना खिलना है जो मैं यहाँ पे आकर सोऊंगा। मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया हूँ भैया कि थोड़ा लड़की पे ध्यान दे ले अपनी। अबे क्यों दे लूं ध्यान, ये बता क्यों दे लूं ध्यान? तेरी तरह वो किसी की पॉकेट तो मान ना रही है, ना राह चलते किसी की चेन खींच रही है। अबे उम्र है उसकी शरारत करने की, वो शरारत ना करेगी तो क्या तेरे मेरे जैसे बुजुर्ग करेंगे? तेरे मेरे जैसे बुजुर्ग? तो क्या भैया मैं तेरे बराबर हूँ?
जब तू जीजे को लेके भागा था ना तब तो मेरी मूंछ भी ना निकली थी। बातें कर रहे फालतू की यार हमसे। अबे वो उम्र की बात ना है, समझ ना रहा है तू। अरे तुम लोग कहाँ की बात कहाँ ले आए? छटंकी भैया, हम लोग यहाँ इलायची के बारे में बात करने आए थे ना। और इलायची के पापा, तुम जरा इलायची पे ध्यान दो। बिना बात के सारा दिन इधर उधर भटकती रहती है, पढ़ाई का तो नाम ही ना लेती। पढ़ाई लिखाई की बात तो ऐसे कर रही है जैसे वो डॉक्टर के नंबर लाती है। हमेशा उसने कंपाउंडर के नंबर लाए हैं, इस बार भी वो वही लाएगी, कंपाउंडर वाले नंबर। इलायची के पापा, अपनी आंखें खोलो और देखो ध्यान से। अरे मेरी आंख में मोतिया बिंदु ना हो रहा है, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तेरे भाई की तरह मैं गोल गोल बातें घुमा के ना कहता हूँ कुछ भी। देखो इलायची के पापा, जमाना बहुत खराब चल रहा है। ये शादीशुदा मर्द जो है ना, घाट लगाए बैठे हैं। इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे, भेड़िए। कुछ इंसान की शक्ल में गीदड़ भी घूम रहे हैं। अरे अबे गीदड़ बोल रहे हैं भैया जी। अबे तुम दोनों भाई बहन ऐसी घटिया बातें सोचो बा। पापा क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? पूछ भाई। इलायची, टाइम देखा तूने? कहाँ घूम रही थी? जवान लड़की से क्यों ऐसे सवाल कर रही है तू? चाट खाने का ही होगी, तुझे जो मिर्च लग रही है। तुम चुप रहो इलायची के पापा। किसके साथ घूम रही थी बता? देख तू फिर बेकार के सवाल कर रही है उससे। सुन्नू के साथ गई होगी। तुमने देखा अपनी आंखों से? मैं तेरी तरह जासूसी ना करता हूँ, इतना गंदा दिमाग ना है मेरा। मेरे दिमाग को गंदा कह रहे हो, मेरे तो भागे फूट गए। अरे गंदा ही दिमाग है, सोच रही है पता नहीं क्या 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 क्या, इसलिए पूछती रहती है कहाँ गई थी, कैसे गई थी, क्यों गई थी, पढ़ ना रही, ये ना कर रही, वो ना कर रही, बात कर रही बेकार की। अरे तो मैं माँ हूँ, तुम भी बाप हो, अपनी लड़की पे ध्यान दो। मेरा गंदा दिमाग ना है, कितना ध्यान दूंगा, हर समय उसके पीछे लगा रहा हूँ। तू जो है गंदे दिमाग वाली, हमेशा पूछती रहेगी कहाँ गई, कैसे गई, बात कर रही है बेकार की। गंदा दिमाग ना होता तो मेरे साथ ना आती तू। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गंदा दिमाग की वजह से तुम्हारे साथ आई हूँ। और क्या? तुमने छटंकी भैया के साथ मिलकर प्लान बनाया था। कोई प्लान ना बनाया था, मैं मोटरसाइकिल पे बैठा था। Oh God, सुनो, just pinch me यार। एक तो सब कुछ सपना सा लग रहा है। तुझे पता आज क्या हुआ? हाँ, जला ले मुझे। तेरी लव स्टोरी ने तो सेकंड टाइम भी स्पीड पकड़ ली है, और मेरी तो धक्का स्टार्ट भी नहीं हो रही। वो हो जाएगा यार। तो मेरी बात सुन, मैं ना जब जीजी को देखती हूँ ना तो मुझे इंसान कम और रसगुल्ला ज्यादा लगते हैं, सच्ची में। और मेरा मन करता है कि ना एक बार में बड़ा सा मुंह खोल के ना कब से खा जाऊं और हजम कर जाऊं एक ही बार में। हाँ, रोमांटिक। सुनो, मुझे ना जीजी से फिर से प्यार हो गया है यार। पता है, वो भी ना बड़े सॉफ्टी सॉफ्टी से हो रहे थे। हमने साथ में भुट्टा खाया, फिर फिल्म देखी साथ में। कौन सी वाली? अरे वो हरियाली और रास्ता। अब ये मत पूछना कि मूवी कैसी थी, क्योंकि स्क्रीन पे अलग फिल्म चल रही थी और यहाँ जीजा जी और मेरी अलग। उसके बाद पता है, मैंने ना चुपके से ना उनके कंधे पे अपना सर रख दिया, उन्होंने कुछ कहा भी नहीं यार। हाँ, और फिर जो मेरे अंदर एक करंट दौड़ा है ना, अभी तक झटके आ रहे हैं यार। ये लो, तुझे झटके लगने वाली सेल्फी। ओए, इस बार ना क्रेडिट मेरा बनता है, क्योंकि आइडिया तो मेरी तरफ से आया था। हाँ, और मोटे मोटे आंसू बहाने का क्रेडिट मुझे जाता है। आंखें सूज गई मेरी, और इस बार तो इतने झूठ बोले ना कि 2 बार काला कौवा काट गया मुझे। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। चलो फाइनली मेरी चंट इलू को उसका बंदा तो वापस मिला। ये तारीफ थी। एनीवे, तो कुछ भी बोलती रहे, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो गिटार बज रहे हैं और ऊपर से फूलों की बारिश। सुनू, आई विल लव सुनू। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। कौन है? मैं हूँ। सेठ जी आप इतनी रात को क्या हुआ? मिसेस पंजाब, टंडन को बाहर भेजिए, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है उससे। सो जाना साले। उठ सेठ जी, बाहर खड़े सब, उठना जल्दी जाओ। वो इतनी रात को क्या कर रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, मैंने उनकी कुंडली पढ़ी का, तो तूने कुछ कांड किया होगा, जाके देख। यार, पता नहीं किसी भी समय आ जाते हैं। बाहर निपटा दिए, इधर ना ले आइए। प्रणाम सेठ जी।
ये नौटंकी करने की जरूरत रहा है? ये 5 मिनट का कह कहाँ गायब हो गया था दुकान से? हाँ वो सेठ जी, हाँ। ना 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 ना, कुछ कहने की जरूरत ना है भाई, मालिक हैं आप तो। आपका क्या है, बस दुकान में शक्ल दिखाई और निकल गए। हम है ना दुकान संभालने के लिए आपके नौकर। नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। ना ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। वो हाजिरी लगाई और अपना कहीं भी गायब। हम है ना पत्ता बांधे ऐसे दुम हिला के बैठे हुए हैं दुकान पे। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट, ये दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। मालिक कौन है? आप। नौकर कौन है? आप। हैं? हमारे कहने का मतलब है हम। तनख्वाह कौन लेता है? हम। काम कौन करेगा? हम। लेकिन सेठ जी। लेकिन कुछ ना सुन, मैंने तुझे शरीफ समझ के अपनी दुकान पर रखा था और तू कौन से डर्रे पे निकल गया ये बता। हैं? किसी से चक्कर चल गया तेरा? ना ना, इसीलिए बहाना बना कर उससे मिलने जाता है। मैं बता रहा हूँ, गुल छर्रे उड़ाने के पैसे ना देता हूँ मैं तुझे। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप हम पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो बल्कि अपना फर्ज निभा रहे थे। कौन सा फर्ज निभा रहा तू? इलायची जी की मदद करके। इलायची? उसे क्या जरूरत पड़ गई? सेठ जी दरअसल क्या है कि उन्हें एक लड़के ने धोखा दिया है और उनका बहुत बुरी तरह से दिल टूट गया है। आपको ये बात नहीं पता थी सेठ जी? आप तो उनके पिताजी है ना, हम तो नौकर हो के ये बात जानते हैं। अबे सुन, ये नई कहानी बनाने की जरूरत ना है। इलायची बिल्कुल ठीक है, आज ही सुबह गले से 500 रुपए उड़ा के ले गई है। नहीं सेठ जी, ये सब ढोंग है अपना दर्द छुपाने के लिए, वरना अंदर से तो वो काफी बुरी तरह से टूट चुकी हैं। मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया। कौन है वो? उस लड़के का नाम बता मुझे। अब सेठ जी हम उनका नाम तो नहीं जानते, पर हमें ये पता है कि उसे हरा रंग पसंद था, और उसे हरा रंग इसलिए पसंद था क्योंकि पालक का रंग हरा होता है, और उनके पिताजी का ना सरिये का बिजनेस भी था सेठ जी, और वो इसलिए पालक खाता था क्योंकि पालक में लोहा होता है और जो सरिया है वो लोहे से बनता है, इसलिए अक्सर पालक खाए पाया जाता था। पर सेठ जी आप चिंता मत करें, हम इलायची जी को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कौन है जिसने मेरी बच्ची का दिल तोड़ा है? कौन है? टन आप सेठ जी पंचम। सुन, इलायची से कोई भी बात निकलवाना इतना आसान ना है। ये काम सिर्फ तू ही कर सकता है। कैसे भी करके उस लड़के का नाम पता लगा ले। जी सेठ जी, हम कोशिश करेंगे सेठ जी पूरी। इलायची के पापा। प्रणाम आंटी जी। यहाँ क्या कर रहे हो? तू मेरा पीछा कर रही है? देखो इलायची के पापा, मुंह फुला के यहाँ चले आए, ठंड में यूं टहलने से गुस्सा ना जम जाएगा। गुस्सा ना कर रहा हूँ मैं सेंटर से अपना हिसाब किताब पूछ रहा था बस। सेठ जी पंचम। हाँ भाई चल। जी। मैं तू कहाँ जा रहा है? हाँ आप ही ने तो बोला। मैं इससे कह रहा हूँ ये चल, बात कर रहा है चल। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, वो चादर उठा लेती हूँ, उसमें गिल्ली हो जाएगी। चल ठीक है। हसन, अगली बार से हिसाब किताब एकदम बराबर चाहिए मुझे, समझ रहा है? अब तू भी जल्दी नीचे आ जाइयो वरना ठंड लग जाएगी। चल। और आंटी जी कैसी हैं आप? पिंडू को भेजो जरा, 2 मिनट काम है मुझे। पर वो ओए, कहाँ खोई है? पति मिल गया तो बेस्ट फ्रेंड को भूल गई? ऐसा कुछ नहीं है यार। वो क्या है ना, जीजा जी ने मुझे बहुत टाइम बाद ऐसी प्यार भरी नजरों से देखा है, वरना तो हमेशा से काटने के लिए पीछे दौड़ते हैं, कन कचूरे कहीं के। भाई, जिस हिसाब से तू बदमाशियां करती है ना, शुक्र मना सिर्फ काटने दौड़ते हैं। कोई और होता ना तो पक्का अब तक तुझे कच्चा चबाने का प्रोग्राम बना गया होता। ये देखो, घर में इतने सारे दुश्मन पाल रखे हैं तो बाहर से उठा के लाने की क्या जरूरत है? ओ हेलो, मैं ना सच्ची वाली फ्रेंड हूँ, इसलिए कोई भी काम तेरे पीठ पीछे नहीं करती, तेरी बेइज्जती भी नहीं। और तेरी बेस्ट फ्रेंड की लव स्टोरी आगे बढ़ गई, उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है तुझे? सच्ची? मतलब मामला फिट हो गया? फिट ही समझ यार, मेरे प्यार की गर्मी ने जीजा जी को यूं पिघला दिया है। हाय, टीलू जीजा जी के पिघलने वाली सेल्फी। सुनो, मैं तो अब डिसाइड कर लिया है कि रिस्क का लेवल अब बढ़ाया जाए। अब आप क्या करने वाले हो मैम? कुछ नहीं यार, देख, टूटे हुए दिल की मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन पूरी लाइफ अकेले थोड़ी ना बिताई जाएगी। लाइफ पार्टनर तो चाहिए ना? मतलब
ओहो, देख मैं ना जीजा जी से कहूंगी नया प्यार ही मुझे पुरानी जिंदगी भुलाने में मदद कर सकता है। अब मुझे पता है कि जीजा जी का क्या जवाब होगा। अरे यार वो खुद तैयार हो जाएंगे मेरा लाइफ पार्टनर बनने के लिए। हाय टचवुड, ये लो जीजा जी के सेकंड टाइम लाइफ पार्टनर बनने वाली सेल्फी। ओए कुंभकर्ण उठ, आंटी जी बुला रही हैं, उन्हें कोई जरूरी बात करनी है तुझसे। आंटी जी बुला रही। आंटी जी आई, सेठ जी आए। बुढ़ापे पे इन लोगों को नींद तो आती ना, दूसरों को भी ना सोने दे रहे। क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता यार, आंटी को कोई आंटी वाली बातें करनी होंगी तेरे साथ, जाना बाहर। अरे चला जाऊं क्या? ऐसे मुस्टंडा बन के चला जाऊं? पहले इंतजाम तो करने दे। इमरजेंसी वाली सेवा कहाँ गई बिंदी? ये देख, सही लग गई। हाँ सही, सब अरे सही। 1 मिनट, तू जानता ना कितने। ये देख इमरजेंसी सेवा हाँ लग गई। हाँ सही है, सही, सब सही है। अब देख, कुछ दिख तो ना रहा है। अबे कुछ ना दिख रहा, जा। अरे आंटी जी, अरे आंटी जी, अरे मैं हूँ आंटी। पिंटू आंटी, अरे क्यों मारे हो? मारे ठंड में कुकड़ी बांधी आपने मार मार के, क्यों मार रही हो? पिंटू ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है तूने? अरे तू क्या हो रहा है? हमारी ठंड को कुकड़ी बांधी है और हमारे पास मोटे मोटे स्वेटर पहना है, ऊपर से गुग्गू से भी झगड़ा चल रहा है। नहीं तुम अपना आपस में ठंड। हाँ। हाथ लाओ, ये लो 10,000 रख लो। 10,000? ओ समझ गई मैं, मतलब छटंकी जी ने दाल का डब्बा भी देख लिया है। कोई बात ना आंटी जी, ये समझ लो आपके 10,000 हमारे पास एकदम सुरक्षित रखे। आपका पैसा हमारा पैसा। अरे नहीं, ये 10,000 तुम रखो और पंचम को लेके यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। हैं? चले जाए? आंटी जी ये क्या बोल रही हो आप? देख पिंटू, मैं कुछ ना बता पाऊंगी, बस इतना समझ ले कि तड़के पंचम को लेके दिल्ली छोड़ के हमेशा के लिए चली जाना और दोबारा कभी वापस मत आना। मेरे तो भाग ही फूट गए। 10,000? मेरे तो भाग भी खुल गए। आ गया साला, बंद कर बंद कर बंद कर। अरे अरे भैया। हाँ क्या हुआ, क्या जरूरी बात करनी थी आंटी जी को? अबे पकड़ 10,000 रुपए आंटी जी दे के गई। 10,000 रुपए आंटी जी क्यों देकर गई? पता नहीं, बोलिए 10,000 पकड़ो और कल सुबह तड़के दोनों लोग घर छोड़ के चले जाओ। क्या बोल रहे बे? और 1 सेकेंड, तो फिर से कोई बदमाशी करके आया? साले फिर से कोई लड़की छेड़ दी तूने? ओ भाई, तुझे मेरी हालत देख के लग रहा है कि मैं कोई लड़की छेड़ूंगा? अबे आजकल तो मोहल्ले के लोग मुझे छेड़ रहे हैं। अबे तो आंटी जी इतनी मोटी रकम क्यों दे के गई हैं हमें घर से बाहर निकालने के लिए? मैंने फिल्मों में देखा है कि हीरोइन का अमीर बाप जो है ना, जब गरीब लड़के को अपनी बेटी से दूर जाने को कहता है तो एक ब्लैंक चेक देता है या फिर नोटों की मोटी गड्डी। साला हम शक्ल से ऐसे गरीब लगते हैं। आंटी जी मैं 10,000 में ही निपटा गई। अबे तो जिसकी जितनी औकात है उतना देंगी ना। ये ले, जाके उन्हें देकर आ। देख भाई, घर आई लक्ष्मी को वापस नहीं करते। तू सो जा, अब मुझे भी सोने दे, जो होगा कल देखा जाएगा। ओके बाबा, गुड नाइट। अरे भैया जी, पालक हरी है ना? हाँ हरी है। चल 6 किलो भर दे। 6 किलो? हाँ 6 किलो। क्या हुआ भाई, घर में गाय भैंस पाल ली क्या? अरे भाई तेरे को क्या करने का है, भर दे 6 किलो पालक। तेरे को जितना काम बोले उतना कर। अरे पंचम कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, बस मैं तो बढ़िया हूँ। इलायची कहाँ है? वो हम आपको बताते हैं, पहले आप ये बताइए कि आप ये 6 किलो पालक का क्या करेंगे? मैं लहंगा बना के पहनूंगा। क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो पंचम, पालक तो खाऊंगा ना। पर 6 किलो पालक कौन खाता है? मैं समझाता हूँ। इस समय मेरे पापा का जो मिठाई का बिजनेस है ना, लॉस चल रहा है, तो साइड बिजनेस सरिया का खोला है उन्होंने। सरिये का साइड बिजनेस? हाँ। और आपको पालक बहुत पसंद है? हाँ। आपका फेवरेट रंग हरा है? हाँ, तभी तो मैं पालक खाता हूँ। हाँ, मतलब आप वही लड़के हैं? कौन से लड़के? इलायची जी के? मैं तो हुई इलायची का फेवरेट। इलायची। ओके ओके, समझ गए हम, आप फेवरेट हैं इलायची जी के।
हाँ, आज समझ में आया कि बड़े बूढ़ों ने सही कहावत कही थी। कौन सी? लंगूर के मुंह में अंगूर। ये टन भी ना आजकल बहुत आवारागर्दी सूझ रही है सर। और देखो अब आने दो, इसकी तनख्वाह ना काटी तो मेरा भी नाम ना। कहाँ से आ रही तुम्हारी आलू चाट खा के या शकरकंदी? हम समझे नहीं, क्या कह रहे हैं आप? अबे तू समझेगा कैसे है? कहाँ गायब हो जाता है दुकान से अचानक, और चाट से जरूरी काम कोई हो ना सकता, इसलिए गायब हो जाता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मैं क्या गलत समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। तेरा मन ना लग रहा है आजकल दुकान में, मैं देख रहा हूँ बहुत। और सुन, इस बार तेरी तनख्वाह से आधी तनख्वाह काट लूंगा, बता रहा हूँ मैं। सेठ जी अभी आपको ऐसी खबर देने वाले हैं कि आप हमारी तनख्वाह सीधी दुगनी कर देंगे। अबे ये तो कभी होने वाला ना है, फिर भी तू बता दे। चल लगी शर्त? चल लगी। सेठ जी हमें पता चल गया कि इलायची जी का दिल किस लड़के ने तोड़ा था। पता चल गया तुझे? जी। तो पता जल्दी कौन है? आप सेठ जी, आपको पता है जब पहली बार हमने उस लड़के को देखा ना, तो हम यकीन ही नहीं कर पाए कि ये इलायची जी की पसंद है। अबे जो भी है पसंद है, ठीक है, लेकिन मुझे बता, तू ऐसे तो बता रहा है? जल्दी बता, समा बांध रहा है क्या, या कोई महफिल जमी हुई है? जल्दी बता। सेठ जी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने उन्हें पहचाना कैसे। हमने ना उन्हें ठेले पे ना 6 किलो पालक खरीदते हुए देखा और हम समझ गए कि ये वही लड़का है। अबे जल्दी बताना, नाम क्या है? जल्दी बता मुझे। हाँ सेठ जी हम बता रहे हैं, हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप इस लड़के से मिले ना, हम चाहते हैं आप इलायची जी और इनकी सुलह करा दे और इनके कभी झगड़े नहीं होंगे। अबे मैं कह रहा हूँ तुझसे जल्दी बता, अगर तूने अभी ना बताया ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी और मेरी सुलह कभी ना हो पाएगी। अरे सेठ जी हम छुपाना थोड़ी ना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इनकी शादी करवाइए ताकि बाद में अगर लड़ाई। अरे अरे बता रहा हूँ मैं, बता बता रहे जल्दी। हैं। ओके बता रहे हैं, रुक जाइए, क्या कर रहे हैं सेठ जी? बता रहे हैं, आप बस इनकी सुलह करवा दीजिएगा। और वो दीक्षित का लड़का संजू है। संजू? जी। संजू से इलायची? हाँ। संजू, अपना संजू ना? जी। अरे वाह वाह वाह, मोटा। हाँ हाँ, अपना घर का बच्चा है वो, बिल्कुल घर का बच्चा है। कोई देखा वाला बच्चा है। संजू, मुझे तो डरता कि कोई गुंडा मवाली ना हो। अरे ये तो अपने घर का निकला संजू। वैसे संजू सेठ जी इलायची जी की भी पसंद काफी कमाल की निकली। अरे हाँ, पसंद अच्छी है जी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी संजू के नाम कर दूं। अब देखियो, शादी की शहनाई बजेगी और दूर दूर तक उसकी आवाज गूंजेगी। सेठ जी बहुत जोर से मारा आपने। और मेरे ना मारा तूने? पर आप तो चबी चबी है ना। अब संजू, सुनो ये ले, मुझसे नहीं होनी यार पढ़ाई। यार ये जैसी बुक खोल रही हो ना, चीचा जी ना हर पन्ने में दिखाई दे रहे हैं। यार तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि पढ़ ले वरना हम फेल हो जाएंगे। हमने तो ऐਵੇਂ ही फेल हो जाना है। सुनो यार, तुझे नहीं पता, पहला प्यार दूसरी बार अपने ही पति से, एक अलग ही फीलिंग है यार। भाई फिर तो पूरा का पूरा रिलेशनशिप ही ना अलग से भी ज्यादा ही अलग है। ये लो दूसरी बार प्यार होने वाली सेल्फी। हाँ इलायची जी। जी आइए ना। क्या हुआ जीजा जी, आपका भी काम में मन नहीं लग रहा है? मतलब आप दुकान नहीं गए? नहीं नहीं इलायची जी ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है कि हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी अभी इसी वक्त। ओह, मुझे ना पिंटू भाभी ने फेशियल करने बुलाया था तो मैं चलती हूँ। आप पर पिंटू ऊपर नहीं है? नहीं है? ठीक है, तो मैं उनके फोटो की फेशियल कर देती हूँ जाके। बाय बाय। ओके। अब जीजा जी आप बताइए ना प्लीज। दरअसल क्या है इलायची जी, हम आपको ये बताना चाहते थे कि हम आपका दर्द समझते हैं और हम समझते हैं कि किसी की यादों में रहना कितना तकलीफदेह है। और इलायची जी इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी एक रंग से नफरत नहीं करनी चाहिए। आपको दोबारा अपनी जिंदगी को रंग बिरंगी बनाना ही होगा। आप सही बोल रहे हैं जीजा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि हरियाली और रास्ता छोड़ के मुझे रंगीला पिक्चर देखनी चाहिए। बिल्कुल इलायची जी, और आपकी जिंदगी में खोई हुई हंसी वापस लाना बहुत जरूरी है और इसीलिए आपकी जिंदगी में वो इंसान आना जरूरी है जो आपकी एक खोई हुई हंसी वापस ला सकता है, जो आपको ये जीने का मकसद दे सकता है। इलायची जी अभी आप जवान हैं, आपका हक है कि आप दोबारा प्यार करें, है कि नहीं? हाँ हाँ, मेरे जैसी आइटम सिंगर है, ये तो अन्याय है। बिल्कुल भी न्याय नहीं है इलायची जी।
इसलिए हम आपको दुख में नहीं देख पाते हैं। और इलायची जी, वैसे भी आप हमारे सेठ जी की बेटी हैं और हमारा फर्ज है कि हाँ हाँ जानती हूँ आपका फर्ज है। आगे आगे बोलिए आगे। जी इलायची जी, हमने फैसला कर लिया है कि आपकी ये खोई हुई हंसी हम वापस ला कर ही रहेंगे। Really? जी, आपको जान के काफी खुशी होगी कि हमने आपका पालक खाने वाला ढूंढ लिया है। पालक खाने वाला कौन कौन पालक खाने वाला? संजू। इलायची जी, हमें सब पता चल गया है। संजू के पापा का सरिये का साइड बिजनेस है, इसीलिए वो पालक दबा के खरीद रहा था और इसीलिए उसे हरा रंग बहुत पसंद है। अब जीजा जी नहीं इलायची जी, आपको पता है जब हमें पहली बार पता चला ना कि संजू तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि कैसा नमूना पसंद किया आपने। जीजा जी आप गलत समझ पर रहे इलायची जी, हैं। सुनिए, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हमने आपके पापा से बात कर ली है और वो संजू को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बल्कि वो तो ये जान के काफी खुश हुए क्योंकि संजू उनके बेटे की तरह है ना। आपको ये भी जान के काफी खुशी होगी कि वो अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए भी तैयार हो गए हैं संजू को। ये क्या किया आपने? क्यों? गलत जगह मेरा कनेक्शन जोड़ दिया। आप अरे यार छोटा सा मजाक कर रहे थे, आपने सब पापा को बता दिया। क्या हुआ इलायची जी? कौन सा मजाक? यही कि मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड कोई पालक खाने वाला बंदा था। ये मजाक था जीजा जी। और अब पापा वो संजू को अपना बेटा बनाने वाले और अब मेरी हिस्से की जायदाद उसको देने वाले। मतलब ये क्या कर दिया आपने? आपको छोड़ूंगी नहीं, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मतलब इलायची जी ने हमारा फिर से बेवकूफ बनाया? साला हम ही एक नंबर के गधे हैं। हद है यार, फिर से हमारी भावनाओं के साथ खेल दिया इलायची जी ने। एक बार ही खेला ना, कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है पर ये नहीं हो सकती। अंकल मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी क्या गलती है? इलायची। इलायची ना पालक। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? बता रहा हूँ मैं तुझे, आज तेरे शरीर से सारा पालक निकाल दूंगा, वो भी बिना पालक के। अंकल मुझे छोड़ दो, नहीं तो पापा को बोल दूंगा। अबे तेरा पापा कोई कलेक्टर हो रखा है जिससे मैं डरूंगा? है? अरे गधे जैसी शक्ल वाले लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया। अरे जबकि इसे तो उसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए था। इलायची। अबे तू इलायची का नाम मत ले, बता रहे हो। और इलायची के साथ क्या संजू इलायची खेलना छोड़ दूं? अबे अब तो मैं खेलूंगा तेरे साथ। अस्पताल जमीन से बाहर निकला ना, और इलायची के साथ बगिया सजाएगा। जी जी शर्मा जी, हाँ वो हम ऑल्टर करा के आपको भेज दें तेरी शाम तक। हाँ हम आपसे बाद में बात करते हैं। और अरे दुकान को तूने क्या समझ रखा? चल बात। आज कोई आकर दिखाए मेरी दुकान का। आराम से, आराम। अबे क्या? प्रणाम सेठ जी। क्या हो गया आपको? कहाँ से आ रहे हैं आप? अरे भाई से ढांच से आना चाहिए था। जो मेरी इलायची की जिंदगी में फोड़ा बन के उगरा था ना, उस फोड़े को फोड़ के आ रहा हूँ। मतलब आपने इलायची जी का रिश्ता पक्का कर दिया क्या? अरे शगुन दे के आ रहा हूँ उसकी पीठ पे। इससे अच्छा दामाद मुझे कहाँ मिलता? बात कर रहा है बेकार की। जिसने मेरी इलायची का दिल तोड़ा है उसकी टांगे तोड़ के आ रहा हूँ मैं। आपने संजू भाई की पिटाई कर दी? ना उसकी बारात का इंतजाम किया मैंने। अरे अबे सेठ जी, सुन मेरी बात, सेठ जी मत कर। आप इस उम्र के प्यार को जो है शादी में ना बदला जा सकता। मैंने बदला। देख मेरे 90 किलो की गलती मेरे घर में कैसे टहल रही है। अरे आप सेठ जी देखिए अबे बेकार की बात मत कर। ये संजू जो है ना, ये आलू और अदरक की शक्ल वाला, इससे मैं अपनी बेटी का ब्याह कर देता। मजाक है क्या? अरे मजाक ही तो था। क्या इसका मतलब संजू ने इलायची के साथ प्यार करने का मजाक किया था? नहीं। देखा, ये होती है खराब परवरिश की पैदाइश। अरे आजकल के बच्चे जो हैं वो मजाक की मर्यादा को पार कर जाते हैं। अरे मेरी बात तो सुन ले भाई।
हाँ सॉरी सेठ जी, हमारे कहने का मतलब ये है कि सेठ जी इलायची जी ने मजाक किया था, इलायची जी। हाँ तभी तो मैंने। हाँ तो इसका मतलब मेरी परवरिश में गलती हो गई। अरे नहीं सेठ जी, आपकी परवरिश में कोई गलती नहीं है, वो तो आपकी बच्ची शरारती है, उनका कोई दिल नहीं टूटा, वो हमारा बेवकूफ बना रही थी। अरे टन सेठ जी पनापन। तेरा नाम तो कुछ और था। क्या फर्क पड़ता है? हाँ चल छोड़, मैं ये कह रहा हूँ कोई सस्ता हड्डियों को जोड़ने वाला डॉक्टर का नंबर है तेरे पास? जानवरों का भी चलेगा, बता। नहीं हम नहीं जानते। इलायची क्या सुनने आऊं ये मैं? हैं? तूने टन के साथ बेहुदा मजाक किया? सेठ जी पंचम। अबे तू चुप रह वरना तेरी भी हड्डियां तोड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है चुप है हम। पापा मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रही थी, उन्होंने ही सच समझ लिया। इलायची देख, अच्छे घराने की लड़कियां जो हैं उन नौकरों के साथ मजाक ना करती हैं। अब तेरे चक्कर में मैंने उस संजू की टांगे तोड़ दी। क्या आपने बेचारे संजू को क्यों कूट दिया? अरे वही किया जो एक बाप का फर्ज होता है, वही करके आ रहा हूं मैं। अब मुझे क्या पता था कि ये खबर झूठी है। अरे अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में बंदूक ना थी, पर नाच गोली चल जाती, बता रहा हूं मैं। गॉड पापा हद होती है, एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। बेचारा संजू, उसे देख के आती हूँ मैं। अब वो चुगलखोर, तेरे दिल में वो बात ठहरी ना, दर्द होने लगा तेरे पेट में। जब तक बात पक्की ना थी तूने क्यों बताई मुझे? थोड़ा शांत ना रह सकता था? तेरे चक्कर में देख संजू की टांगे तोड़ दी मैंने। तो सेठ जी हमें क्या पता था कि इलायची जी हमारा करेला काट रही हैं? अबे तू बकवास मत कर, मैं बता रहा हूँ तुझे, ये सब तेरे चक्कर में हुआ है। संजू देख कैसे उसकी टांगे टूट गई। भगवान तुझे कभी माफ ना करेगा, तुझे इसकी सजा मिल के रहेगी, मैं बता रहा हूँ। हमने क्या किया? बैठे हुआ किया है। प्रणाम आंटी जी। हेलो मामा जी। हमारी सेठ जी इसमें एक मिनट तू संजू का बदला ले रही है ना, तो मार। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं? हाँ भैया, जिस थाली में खा रहे हैं मेरे भैया उसी में छेद कर रहे हैं। ऑस्टिन के साथ मार 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 मार। अरे क्यों खेल रहे हैं आप लोग? अरे सॉरी। सुनो, इस ढोंगी पंडित से दूर रहना। ये गलत सलत भविष्यवाणी करके लोगों को लूट लिया। ये साले पंडित नहीं, तिहाड़ जैसे भागवत कैदी है ना। चल बे, इसको चल ना, पत्ते खेलिए तू, चल। भैया क्या है? सॉरी, गलती हो गई। सॉरी तू भी बोल दे, बोल बोल। सॉरी बेटा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अबे कौन है यार? पिंटू देखना। मैं सो रहा हूँ यार। साले मैं भी सो रहा हूँ। मैं गहरी नींद में। कौन आ गया यार? अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। आप क्या है? जीजा जी मुझे कुछ कहना। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाइए यहाँ से, तंग मत करिए। जीजा जी नहीं, बात तो सुन हमें लीजिए। आपकी कोई बात नहीं सुननी है। बस आप सेठ जी की बेटी हैं और हम यहाँ पर नौकर हैं और हमें आपसे नफरत है, बस। ऐसा मत बोलिए, एक आखिरी बार बात सुन लीजिए। मैं लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अजीब लड़की हैं यार, पता नहीं अपने आप को क्या समझती हैं। एक नंबर की चिपकू हैं। तो चाहे दरवाजा भी तोड़ देंगे ना तब भी नहीं खोलेंगे हम। अरे खोल दे यार। तू ज्यादा मत बोल, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, समझा? अगर उनकी साइड ली तो। अरे यार क्या बदतमीजी है ये। पिंटू, पंचम। आंटी जी ये क्या कर रही है यहाँ पर? साला किसी काम का ना है, फिर से भाई इमरजेंसी सेवा। जाना। अरे रुक तो जा, देख तो ले पहले। आंटी जी क्या हुआ, सब ठीक तो है? इतनी रात को आप आई? वो मैं ये बताने आई थी कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ना है। अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं तो ना पहले सुन के डर ही गई थी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी नींद आएगी अब। सुनो पिंटू, तू तो अच्छे से सो जाएगी,
लेकिन मुझे अच्छे से नींद तब आएगी जब मेरे पैसे वापस मिलेंगे। लाओ मेरे पैसे। आंटी जी, हम 2-4 दिन में चले ही जाते हैं। मैंने कहा ना कहीं जाने की जरूरत ना है। अब सीधे से पैसे निकालते हो या छटन के भैया को बोल के निकलवाऊं? अरे आंटी जी कैसी बात कर रही हो, मैं तो खुद ही देने आ रही थी आपको नीचे पैसे। आप फालतू में ऊपर चले के आई इतनी ठंड में। बताओ, मैंने ना बड़े संभाल के रखे हैं पैसे। मैं अभी लेके आई 5,000। 1 मिनट, 5,000 कैसे? 10,000 दिए थे ना मैंने। हाँ 10,000 दिए थे, लेकिन 5,000 तो खर्च हो गए ना। वो क्या ना आंटी जी, इतने सारे पैसे देख के मैं हड़बड़ा गई, समझ में ही नहीं आया, खर्च हो गए। ऐसे कैसे खर्च हो गए? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस चाहिए। अरे पूरे होंगे तब दूंगी ना। आंटी जी आप चिंता ना करो, मैं सेठ जी को बोलती हूँ कि वो गुग्गू की तनख्वाह से ना थोड़े थोड़े पैसे काटते रहे, आपके पैसे भर जाएंगे। ठीक है? हाँ ठीक है। आंटी जी मुझे कह रही थी कि सेठ जी जब पूछेंगे कि आपने मुझे पैसे क्यों दिए, तो मैं क्या बताऊंगी उनको? झूठ तो मैं बोलती नहीं। अच्छा ठीक है, 5,000 तो है ना, वो वापस दे दो। 4,000 है? मुझे याद आया ना, 1,000 रुपए की तो हमने आइसक्रीम खा ली थी। इससे पहले कि 4,000 के 3,000 हो जाए, वो 4,000 वापस लाके दो। 4,000 अभी लाई। 1,000 रुपए की आइसक्रीम खा ली, मेरे तो भागे फूट गए। ठीक से लगाओ। अरे संभाल बेटी, बुझ ना जाए। हाँ जो है ये। अरे वाह, इलायची के पापा ने लोहड़ी की कितनी अच्छी तैयारी की है ना। अरे ये लो इलायची। नहीं बेटा झूठा मत कर, इसे प्रसाद है। देख पूजा के बाद खा लियो। है और सुन, आज अपने लिए अच्छा सा पति मांग लियो। मम्मी यार, यहाँ पूजा करना है या शॉपिंग करना है? भगवान जी प्लीज अच्छा वाला लड़का दे देना मुझे। आंटी पति मिलने में कोई दिक्कत ना है, 1 ढूंढो 1,000 मिलेंगे। दिक्कत तो पति संभालने की है। ये लो अच्छा पति मिलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे ये इलायची के पापा कहाँ रह गए? अरे हाँ तो गया, कहाँ रह गए? तू भी ना हमें जैसे वो करती रहती है, कहाँ रह गए बात करने बेकार की। टंडन आग लगा। किसे? अरे कैसे क्या, मैं कह रहा हूँ आग लगा ना, बात कर रहा है बेकार की। आग लगा। जी सेठ जी। गुग्गू ठीक से लगाना आग, सब जल जाए ठीक से। बस ऐसे ही मेरे मेहमानों को तीली दिखाते रहते हैं। माय गॉड। अरे पीछे उधर से लगा ना। जी सेठ जी कर रहे हैं सेठ जी। हाँ इधर से नीचे से कर। लग गई सेठ जी, बस लग गई। लग गई। छट्टू 2 महीना हो गए तुम्हारी हमारी लिखा छिपी चलते चलते, हमारी बात ही आगे नहीं बढ़ी अब तक। देखो शब्बो, बात जो ना धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाए तो मजा आता है, वरना तुम तो जानती मेरी पूरी जिंदगी भाग दौड़ में गुजर गई। मैं तुम्हें क्या बताऊं, कभी पुलिस वालों का डर, कभी घर वालों का डर, कभी पड़ोसियों को डंडे का डर। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी जिंदगी कैसे गुजरी, मैं जानता हूं, तुम क्या जानो। हम क्या कह रहे हैं, हमारी टेलरिंग की सब बहुत अच्छी चल रही है। हैं? और क्या जरूरत है तुमको ये उल्टा सीधा धंधा करने की? छट्टू हम तो तुम्हारे साथ एक वक्त की 8 रोटी और पाव भर मक्खन खाकर अपनी जिंदगी गुजार लेंगे छट्टू। काश शब्बो मैं तुम्हारी बात पे हाँ कह पाता। का मतलब मैं उन मर्दों में से ना हूं जो बैठ के खाते हैं। ये हाथ मेहनत से ताला तोड़ना जानते हैं, चाकू दिखाना जानते हैं। मैं किसी के दिए हुए टुकड़ों पे ना पलता हूँ, बात को समझ लो। अरे मैं अपनी बहन से पैसे ना मांगता हूँ, क्या कह रही है तुम? हाँ बहुत जानते हैं, बहुत मेहनत करते हो तुम। शब्बो डार्लिंग, अभी मिले हुए हमें कितने महीने हुए हैं? 2 महीने हुए हैं, अभी तो हमारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है मेरी जान। कैसी यही तो हम कह रहे हैं, चलो ना शादी कर लेते हैं। देखो शब्बो डार्लिंग, तुम तो अच्छी तरीके से जानते ही हो मेरे ऊपर 2-4 केस चल रहे हैं, समझिए। तो मैं क्या कह रहा था, पहले मैं अपने ये 2-4 जो केस हैं उनसे निपट लूं, उसके बाद क्या है, कुछ करना है, खाली शादी करनी है। सुनो शब्बो डार्लिंग, मुझे ना सिर्फ बेटी चाहिए। मैं बड़ा साधु संत किस्म का आदमी हूँ। है चिट्टू? तो
तुम भी हमारी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने हमसे शादी नहीं करी ना तो अपनी जान दे देंगे हम, बताए दे रहे हैं तुमको। अरे शब्बो डालने को इतनी सी बात पे धमकी देता है। बात एक अरे अरे शब्बो कहाँ जा रही, बात तो सुनो मेरी। नीलू यार कितना धुआं है, मेरी आंखें जल रही हैं, मैं सेल्फी कैसे खींचूंगी? हाँ यार, एकदम से ना मेरे बाल भी अजीब से हो रहे हैं, बिखरे बिखरे, एकदम चिकट। मुझे ना शैम्पू करना है, मैं जा रही हूँ। मम्मी मैं एक मिनट रुक, तू तो ऐसे कर रही है, तेरे बालों में जो है जटाएं कोई आंगी बात करी बेकारी। 2 मिनट ठहर। इलायची बेटा, ये धुआं ना बड़ा ही पावन होता है और मेरी दादी कहती थी कि अगर पति पत्नी साथ में पूजा करे तो 7 जन्मों तक साथ बना रहता है। इलायची पाओ। जोश में ऐसे फैसले ना लेता मैं, तू अकेले कर ले पूजा। इसका मतलब तुम मेरे साथ 7 जन्मों तक साथ नहीं रहना चाहते हो? तो भागी फूट गए। अरे मजाक कर रहा हो तू भी, लाल दे ताली। चल एक मिनट रुक, ये ले ए आ ए आ। अरे सुन, मेरी आंखें थोड़ी चल रही है, मैं जरा मुंह धो के आ रहा हूँ और ये जरा मुझे भी दे दे, मैं भी खा लूं प्रसाद। एक मिनट अभी आया। कुछ संभाल के लगाओ। हाँ ऐसे नीचे से लगाओ। हाँ अरे पंचम बेटा, और घी डालो, जितना धुआं फैलेगा उतना अच्छा होगा। जी जी आंटी जी। इलायची बेटा ये पकड़, मैं देखूं तेरे पापा क्या कर रहे हैं। इधर आबे साले, आग मत लगा लियो। पिंटू जी इधर आइए। अबे सुनना सुनना बे साले। अयो अयो जीजा जी। क्या 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 जीजा हुआ? जी। क्या हुआ इलायची जी? हाथ चल गया। ओए माँ, कैसे? हेल्प कर दीजिए। हाँ बताइए क्या करना है? ये पूजा करने में हेल्प। अच्छा जी बिल्कुल। सब ठीक हो जाएगा। वैसे काफी अच्छी लग रही हैं आप। रियली? जी। थैंक यू। वैसे आप भी कम नहीं जच रहे। धन्यवाद। वो हमने उधार पे दिए हैं, वो बाय गॉड सच्ची 125। आप जीजा जी टीका हाथ चला है ना? ओ हाँ जरूर बिल्कुल। हैप्पी लोहड़ी। वैसे भूल गए, मतलब भूल गए आपको बोलना। वो प्रसाद तो रह ही गया। हाँ प्रसाद, ये लीजिए। पूरा नहीं खाएंगी? अरे थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। इलायची। बाय। चल सुनू बाय। अब ऐसे कैसे बाय? हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी। हैं? हैं? ना खिलाया ना तिलक लगाया। सुनू यार, धुआं लग लग के ना बाल एकदम रूखे सूखे चिपचिपे अजीब से हो गए हैं। ईलू तेरे बाल देख के ना मुझे एक शेर याद आया। क्या? अर्ज किया है तेरी जुल्फे घना अंधेरा। बस उल्टा ही बोलेगी अब कुछ। ओहो पूरा तो बोलने दे। तेरी जुल्फे घना अंधेरा, तेरी जुल्फे घना अंधेरा, हो जा गंजी कर दे सवेरा। क्या क्या बाबा? मैं ना भगवान जी से बोलूंगी, जो तेरी जुल्फे ना ये जो पतझड़ में पत्ते जैसे बिखरते हैं ना नीचे, वैसी तेरी भी जुल्फे नीचे गिर जाए सारी। नजर नहीं लगाना मेरे जुल्फों को। नहीं क्या है, इतनी उबली क्यों पड़ी है? मुझे तो लगा था बड़े अच्छे मूड में होगी, कमरे में आके मुझे पप्पियां चपियां देगी। देखा था मैंने दीदी के साथ जैसे मन लगा के पूजा करी थी ना। हाँ यार, बड़ा ही स्वीट मोमेंट शेयर कर रहे थे मैं और जीजा जी। पर बेचारे को तो पता ही नहीं था कि मैंने उन्हें 7 जन्मों के लिए बुक कर लिया है। हाँ इलू मैंने देखा था, जीजा जी ना बड़े कंफ्यूज लग रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या गड़बड़ है ये समझ नहीं आ रहा था उन्हें। इलू जीजा जी ने वो पुदीना है जिसकी चटनी कब बन गई उसे खुद ही नहीं पता लगा। क्या है ना, अगर जीजा जी की याददाश्त ठीक होती ना, उन्हें याद होता कि मैं वो पति पत्नी है, तो हम तेरा ना ये अरमान भी पूरा करवाते थे। पर क्या करें,
सब भूले बैठे हैं बेचारे। नो, मुझे तो ना ये समझ नहीं आता कि एक इंसान अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे भूल सकता है। I mean, जीजा जी ने शादी का लड्डू तो खा लिया पर वो पछता ही नहीं पाए। So sad। नहीं, क्या बकवास कर रही है तू? मारू पिटना है क्या अभी? ओए, तेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हुआ पड़ा है। तू जाके ठंडे ठंडे पानी से नहा और ठंडी हो क्या। हाँ, जा ही रही थी, तेरी बकवास सुनने बैठ गई। अरे करो, रोना बंद कर दो। क्यों बिल्ली की तरह रो रही है? अरे ये तो बिल्ली है। मैं बिल्ली की तरह रोती हूँ? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अब तुझे चुप कराऊं या बिल्ली को चुप कराऊं? बिल्ली को, क्योंकि उसका रोना अशुभ होता है। दिमाग खराब है तेरा? कुत्ते का रोना अशुभ होता है। बिल्ली का भी होता है इलायची के पापा। हमारे गांव में एक सेठ जी थे, उनके पेटीकोट की दुकान थी। एक दिन वो अपने बीवी के साथ सो रहे थे कि तभी बिल्ली रोने लगी। अरे सेठ अपनी बीवी के साथ सो रहा था, इसमें बिल्ली को क्या दिक्कत हो गई? अरे बिल्ली अपने आप रो रही थी। फिर मुरली सेठ। एक मिनट, हाँ उसका नाम मुरली सेठ था? हाँ। मेरा मुरारी सेठ। उसकी पेटीकोट की दुकान थी, मेरी लहंगों की दुकान है। देख कहानी में कितनी समानता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? हाँ, उसके तुरंत बाद फोन आ गया कि दुकान में आग लग गई है, सारे पेटीकोट जल के खाक हो गए। फिर मुरली सेठ का दिमाग फिर गया और आज भी हमारे गांव की गलियों में वो डंडा लेके बिल्लियों को दौड़ाते रहते हैं। फिर तो बिल्ली का रोना जो है शुभ है ना? मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी दुकान के सारे लहंगे जल ना जाए। हाँ। एक काम करता हूँ, देखता हूँ इस बिल्ली को कहाँ है। एक मिनट, इसकी ऐसी तैसी करता हूँ, रुक जा। अरे जी आके रोएगी मेरे यहाँ है, एक मिनट रुक। अरे मुझे तो दिखाई ना दे रही, पता ना कौन से कोने में दुबक कर शौक बना रही है। अरे चश्मा तो लगाओ इलायची के पापा, बिना चश्मे के तो मैं भी ना दिखूं तुम्हें। क्यों गलतफहमी पाल रखी है तूने? बगैर चश्मे के तो कोई चांद से भी तुझे देखेगा तो तू नजर आ जाएगी। बात कर रही है बेकार की। बहुत जलन होती है ना मेरे सेहत से, मेरे तो भाग ही फूट गए। अब तू बिल्ली से चुनौती ले रही है? पहले तो चुप करा दो जो मनुष्यत फैला रही है। रुक जा एक मिनट। हाँ चली गई, एक मिनट रुक। अरे यहाँ तो कोई बिल्ली बिल्ली ना है। क्या हुआ? बिल्ली पंजा मार गई? ना, पप्पी दे के गई है। मेरे तो भाग ही फूट गए। बिल्ली रो रही है? इस बार मैं रो रही हूँ। अरे तो तू चुप रहे ना, क्यों मनुष्यत फैला रही है? इससे अच्छा तो बिल्ली रो लेती। मेरे तो भाग ही फूट गए। इधर भी थे साले। अरे तू हमेशा भूखा रहता है। हाथ बढ़ा इधर। बस थोड़ी थोड़ी पी। बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे। अबे क्या हुआ है? याकड़ू मुर्गे की तरह क्यों बैठा है? कंबल में कौन सा आसन कर रहा तू? भाई इसे बोलते हैं प्रेशर रोको आसन। भाई इतनी ठंड में ना बार बार बाथरूम जाने की बहुत इच्छा उत्पन्न होती है यार। और साला गुसल खाना नीचे है, ऊपर नहीं बनवा सकते थे क्या ये लोग? छत उतर के जाना पड़ता है यार। अरे यार इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई? हाँ? इतने गमले रखे हैं, कहीं भी पानी दे दे, पौधे भी खुश। अबे क्या बकवास कर रहा है बे? अरे तुझे क्या लगता है? हाँ? तुझे क्या लगता है ये गमलों में लगे पौधे दिन रात ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं? भाई तेरा ये भाई है ना, रात में उठ के 2-2 बार देखभाल करता है। देख ये ना कोई गर्व महसूस करने वाली बात नहीं है जो तू मुझे बता रहा है, समझा गंदे आदमी? और कोई तरीका नहीं है क्या? तरीका है। हाँ। एक काम कर, तू ना ये 4-5 अंगार खा ले, ऊपर से पेट्रोल पी ले, एकदम शरीर में गर्मा गर्म भभके निकलेंगे, सर्दी दूर दूर तक कहीं नजर ना आएगी। सुनना, मेरे पास भी एक तरीका है, सुनेगा? बता।
एक काम करते हैं, तेरे ऊपर ना घासलेट छिड़क देते हैं, फिर तुझे आग लगा देते हैं, फिर ना मैं तेरे को बाथरूम तक ले जाऊंगा। वो क्या है ना, मुझे लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे भी गर्मी मिल जाएगी, मुझे भी गर्मी मिल जाएगी, मजा आ जाएगा। कैसा लगा मेरा आइडिया मेरा भाई? वाह, बहुत बढ़िया आइडिया भाई, वाह क्या बात है मेरे दोस्त। बस यही दोस्ती है तेरी। हाँ तो तूने कौन सी दोस्ती निभा ली साले? इतनी ठंड लग रही है तेरे भाई को, अपना कंबल नहीं दे सकता क्या? अरे यार, भाई कंट्रोल नहीं हो रहा यार, अब तो नीचे जाना पड़ेगा लग रहा है। अरे यार तू यहाँ खड़े खड़े भारतनाट्यम क्या कर रहा है? जहाँ नीचे जाके हल्का हो ले। अरे यार ठंड लग रही है यार। अरे कैसी ठंड कैसी गर्मी है? ये ठंड गर्मी सब दिमाग का भरम है, कुछ नहीं होता। तू सोच सोच कि तू बराबर दोपहरी में राजस्थान के रेगिस्तान में खड़ा है। हाँ सही बात है, वैसे कभी कभी तो अच्छा आइडिया देता भाई। हाँ हाँ सही बात है, ये राजस्थान है। एक सेकंड, ये रेगिस्तान है। बहुत बढ़िया। हाँ ये रेगिस्तान है, यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ गर्मी है। हाँ क्या हुआ बे? कुछ नहीं, वो ऊँट आ गया तो तू जा। भाग चल, हट, बेकार आइडिया तेरा। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। बड़ा सुसु आ बुद्धू गया। आदमी है बेटा। अच्छा हुआ चला गया, हमें लग रहा है यहीं फट जाएगा। यार बड़ी ठंड है। कमरे पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, राम 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 राम। जय हो, जय हो, जय हो। कौन है, कौन है, कौन है बे? सेठ जी, सेठ जी, अबे सेठ जी। अबे क्या हुआ टन? सेठ जी, पापा 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 क्या है वो? बता तो रहे हैं। चुड़ैल। आइए सेठ जी, वहां पर है। हाँ सेठ जी आ गया, ना थोड़ा। अरे तू चलना आगे। हाँ चलूंगा। ना मैं ना चल। सेठ जी, सेठ जी वहां पर है। अबे क्या हुआ? मैं तो सिर्फ बाल सुखा रही थी, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? हाँ लाइसी जी आप? हाँ क्या हुआ? अबे टन। सेठ जी पन। तेरा नाम तो पहले कुछ और था। हाँ सॉरी पंचम। अबे जो भी है, ये क्या तरीका है? एक तो पहले ही बिल्ली रो के पता नहीं कौन से बिल्ले का हाथ से निकल जाने का मातम मना रही थी, ऊपर से तू अलग अलग तरीके की चीखें निकाल लिया। हाँ वो सेठ जी दरअसल क्या है कि उनके बिखरे हुए बाल देख के हम डर गए यार, हमें लगा कि कुछ चुड़ैल है। चुड़ैल? आपने मुझे चुड़ैल बोला? नहीं बोला नहीं, लगी। हो अंकल जी, आपकी बेटी को चुड़ैल बोलने वाली सेल्फी। अब ओए घनघन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ जो भी है, सुन, तूने मेरी बेटी को क्या कहा? चुड़ैल। अरे सुन, मेरी बेटी तेरा चाहे कितना भी सिर खाए, तेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन तू इसे चुड़ैल नहीं कहेगा, बता रहा हूं मैं। हाँ सेठ जी हम क्यों बोलेंगे, वो तो हमें ऐसा लगा उनके खुले बाल देख के। अब आप ही बताइए, इतनी रात को कौन नहाता है? इलायची तो इतनी रात को क्यों नहा रही थी? ओहो, लोहड़ी की आग के धुएं से ना मेरे बाल एकदम चिपचिपे हो गए थे, इसलिए सिर्फ बाल धो रही थी मैं। अब मुझे क्या पता था कि जीजा जी इतने बड़े वाले डरपोक हैं कि मेरे गीले बाल देख के ना उन्हें नागिन की लटें याद आ जाएंगी और डर जाएंगे ये। हाँ मैं डरपोक। हमें चुड़ैल से डर लगता है सेठ जी। क्यों डर लगता है? लगता है। अबे मेरी शादी को करू के साथ कितने साल हो गए, मैं तो कभी ना डरा। तो मैं चुड़ैल लगती हूँ? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ना देख करूँ मैं क्या कह रहा, मैं तो ये कह रहा था कि शादीशुदा आदमी को चुड़ैल से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बीवी होती है ना सुरक्षा के लिए। सही बात है सेठ जी, हमने बचपन से हमेशा से चुड़ैलों से बहुत डर लगा है।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।